आप देख रहे हैं जन जागरण प्रेस, जनता की आवाज़। नमस्कार साथियों, आज बहुत ही शुभ और पावन दिन है। बुद्ध पूर्णिमा का आज का दिन है और मैं बुद्ध पूर्णिमा पे भगवान बुद्ध की इस जयंती अवसर पर अपने सभी साथियों को और देशवासियों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को बधाई देता हूं कि हम सब लोग भगवान बुद्ध के बताए और दिखाए हुए रास्ते का अनुसरण करें और उस पर चल के अपने जीवन को सुखद और समृद्ध बनाएं। साथियों, आज एक बहुत अच्छा विषय ये भी हुआ है कि आज 16 मई 2022 को एसडीएम ऑफिस नजफगढ़ साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सफाई अभियान की शुरुआत की गई। ये सफाई अभियान की शुरुआत जो है वो प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ वातावरण सफाई अभियान के नाम से शुरू की गई, जो कि हम समझते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के साथ भी जुड़ी हुई है। तो इसका जो मैं श्रेय आज के दिन इसमें देना चाहूँगा, वो सबसे बड़ा श्रेय जो है वो मैं देना चाहूँगा आदरणीय जो यहाँ के हमारे तहसीलदार साहब हैं और वो एसडीएम साहब भी हैं, श्री विक्रम सिंह जी को, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ वातावरण सफाई अभियान को आज के दिन इसको आयोजित करने में और इसको संपन्न करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और दूसरा, मैं इसमें एक धन्यवाद करूंगा अपने द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब एनजीओ का, कि जिसने मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को भी इस अभियान के साथ जोड़ा और अपनी संस्था के साथ जोड़ा। वो बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब जो है वो प्लास्टिक मुक्त और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी पिछले 12-15 सालों से काम कर रहा है और इस अभियान में दिनों रात जुटा हुआ है। उनकी अध्यक्षा आदरणीय उर्मिला शर्मा जी ने, जब मैं उनसे मिला था तो उनके इस प्लास्टिक मुक्त अभियान से मैं प्रभावित हुआ और उन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया कि आज जो आदरणीय हमारे तहसीलदार साहब एसडीएम साहब के ने विक्रम सिंह जी ने जो ये आज कार्यक्रम आज नजफगढ़ एसडीएम कार्यालय के अंदर प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ वातावरण सफाई अभियान को चलाया। आज इसमें बहुत सी एनजीओ, एसजीओ, एसएचजी ग्रुप, डीसीडी के हमारे कर्मचारी, एमसीडी के हमारे कर्मचारी, नेहरू युवा केंद्र के हमारे कर्मचारी और हमारे सीनियर सिटीजन्स, महिलाएं, पुरुष, हमारे स्कूल के कुछ बच्चे, सभी ने मतलब अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और बहुत अच्छे तरीके से जो है आज इस कार्यक्रम में उन्होंने अपना रोल अदा कर रहे हैं। वो मैं समझता हूँ कि आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन शायद मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी बुद्धा जयंती मनाने का हमारा कोई अवसर या समय हो सकता था, जो आज हमें हमारे आदरणीय अधिकारी विक्रम सिंह जी ने उपलब्ध कराया है। जो खुद आज मैं जानता हूं कि छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी वो खुद से अपने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस कार्यक्रम को खुद से वो देख रहे हैं और खुद से ही उन्होंने अपने आप से भी इस सफाई अभियान में हिस्सा लिया है। खुद उन्होंने भी झाड़ू उठाई है और सफाई की है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और एक सुंदर प्रयास है। मैं समझता हूँ कि एक अधिकारी के रूप में इससे अच्छा सुंदर प्रयास नहीं हो सकता। और साथ ही साथ उनका एक अच्छा प्रयास ये भी रहा है कि जो मैंने महसूस किया है कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम को जो रूप दिया है उसमें हर वर्ग के लोगों को उनके हुनर के हिसाब से मौका दिया है उन्होंने।
जो व्यक्ति, जो संस्था, जो एनजीओ, जो एसएचजी ग्रुप जो भी काम कर रहा था, जिस फील्ड में भी काम कर रहा था, उन्होंने कहा कि सफाई अभियान में आप उसी तरीके से ही काम करिए और आप उसी तरीके से ही अपने आप को यहाँ पे आज दिखाइए अपना काम करने का। यानी कि उन्होंने कोई अपनी तरफ से काम करने के नियम और मापदंड तय नहीं किए कि आपने ये करना है और ये नहीं करना है। उन्होंने सबको स्वच्छंद किया है और स्वच्छंद रूप से सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार कार्य किया है। उसमें हमारे स्कूल के कुछ बच्चे हैं, कुछ जो हमारे एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो कुछ बच्चे दीवारों पे पेंटिंग्स वगैरह भी कर रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पे, बेटी बचाओ का मुद्दा है, ज़मीन में जल संचय का मुद्दा है, प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना कहो का मुद्दा है। तमाम जो सामाजिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कला के हुनरों से, चित्रों के हुनरों से इसी कार्यालय में ये सब अपनी दीवारों पे अपनी चित्र जो है उन्होंने आकृत किए हैं। और ये सब चीज़ों की व्यवस्थाएं जो ये हमारे माननीय अधिकारी साहब विक्रम सिंह जी ने ये जो व्यवस्था कराई है सभी बच्चों को, चाहे वो कलर की व्यवस्था है, रंगों की व्यवस्था है, जो भी उनको साधन आवश्यक चाहिए, उनको सबकी उपलब्धता कराई है। तो ये समझता हूँ मैं कहीं ना कहीं इन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और जो कि वो आज के समय में मैं समझता हूँ कि ऐसे चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है, ऐसे काम करने के तरीक़ों की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि सरकार नीति बना देती है, कार्यक्रम बना देती है। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान तो प्रारंभ कर दिया, उसका नीति और कार्यक्रम घोषित कर दिया, लेकिन सच मायनों में अगर उस कार्यक्रम को ज़मीन पे लाके जब क्रियान्वित करना है, उसका जब इम्प्लीमेंटेशन होना है, तो मैं समझता हूँ कि आज एसडीएम ऑफिस नजफगढ़ के अंदर जो है ये देखने को मिल रहा है कि ज़मीन पे वाकई ही इस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और वो आज हमारे अधिकारी साहब ने जो है ये साबित करके दिखा दिया। मैं समझता हूँ ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि सच में इस तरीके से जब किसी अधिकारी के साथ हम लोग काम करते हैं, हमारे एनजीओज़ के लोग काम करते हैं, हमारे एसएचजी ग्रुप के काम करते हैं, हमारे विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जो विभिन्न मुद्दों पर काम करती हैं, जब अपने अधिकारियों के साथ ऐसे काम करते हैं तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है, नया अनुभव पैदा होता है कि आखिरकार हमारा अधिकारी के सामने हम काम कर रहे हैं। तो ये एक समाज में एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी एक संदेश है। और मैं समझता हूँ सरकार का जो एक नियम, जो सरकार ने नीति और कार्यक्रम जो बनाया है स्वच्छ भारत पे, मैं समझता हूँ उसको लागू करने का इससे सुंदर तरीका नहीं हो सकता। मैं तो समझता हूँ कि ऐसी शुरुआत जैसी आज नजफगढ़ एसडीएम कार्यालय डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट के अंदर हुई है, ऐसी शुरुआत दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालयों में होनी चाहिए। और ख़ास तौर से कम अगर एक एसडीएम कार्यालय यहाँ से शुरू हुआ है तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के जितने भी हमारे एसडीएम कार्यालय हैं, डीएम कार्यालय में, उसमें हमारे जो भी अधिकारी उचित समझेंगे चलाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी भागीदारी जो है एक दूसरे के साथ जो है वो लोगों की जुड़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। मेरा ये सुझाव है, मेरा किसी पे वो नहीं है, क्योंकि ये अधिकारियों का मामला, अधिकारी खुद समझ सकते हैं उसमें किस तरीके से कार्यक्रम होता है। लेकिन मैं तो आज के डेट में व्यक्तिगत रूप से सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आज का जो ये प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ भारत सफाई अभियान जो चलाया गया नजफगढ़ इस एसडीएम कार्यालय के अंदर, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही स्वच्छ कार्यक्रम और बहुत ही अच्छा अनुभव मेरा है। आज पूरे कार्यालय का मैं समझता हूँ कोना कोना साफ हो गया है, कहीं से कोई चीज़ नहीं बची, कोई प्लास्टिक कहीं नहीं छोड़ा जिसने कहीं भी छोड़ रखा था, और सबको समुचित ढंग से उसका निपटारा भी किया गया। एमसीडी के हमारे सभी कर्मचारी भाइयों ने उसको तुरंत वहाँ से उठाया है और उसको सेग्रीगेट भी साथ के साथ किया गया, उसको अलग अलग करके ले गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं तो इस आज के इस कार्यक्रम पे, इस सफल कार्यक्रम पे मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि जितने भी लोग आज इस अभियान में, इस कार्यक्रम में यहाँ पे
नजफगढ़ कार्यालय एसडीएम कार्यालय के अंदर जुटे और जो उन्होंने सहयोग दिया, उसमें हमारे जो भी हमारे अधिकारी हैं, आदरणीय हमारे माननीय अधिकारी हैं, उसमें जो हमारी एनजीओ हैं, एसएचजी ग्रुप हैं, एनयूएलएम है, डीसीडी है, एमसीडी के कर्मचारी हैं, उसमें हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, सभी का मैं खुले दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं आदरणीय विक्रम सर का, जो वाकई अपने आप में उन्होंने एक मिसाल पेश की है। और उसके साथ में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी उस संस्था का, जिस संस्था ने यानी कि द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब ने, जिसने मुझे इस अभियान के साथ जुड़ने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी आदरणीय डीपीसी यानी कि द्वारका प्रोग्रेसिव की अध्यक्षा उर्मिला शर्मा जी का, कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आपने मुझे इस संस्था में जोड़ के वाकई ही एक अच्छा कार्य काम करा है और मैं आज इससे बड़ा खुश हुआ हूँ। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा संदेश है। और अंत में यही कि सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी देश में अमन और चैन के साथ रहें। और जो शुरुआत हमने प्लास्टिक मुक्त भारत की अभियान की है, सफाई अभियान की है, हम सब लोग अपने मन से इस बात का प्रण लें कि हम कहीं भी समाज में, गली में, मोहल्ले में कहीं भी जाएं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रहे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना कहें। और आज एक बात का और विशेष ध्यान दें कि गर्मी बहुत पड़ रही है दिल्ली के अंदर, लू चल रही है बहुत, सरकार भी उसमें अपने तरीके से कार्यक्रम चला रही है, लू किट के माध्यम से दुकानदारों को और आम जन पे सभी को वो सूचित भी कर रही है, यानी कि उनको जागरूक कर रही है। उसमें वो एक पानी की बोतल, एक टॉवल यानी कि तौलिया, एक ORS का घोल और साथ में जिसको उचित लगे तो एक छोटा सा ग्लूकोज बिस्किट का पैकेट, यानी कि वो हर दुकानदार अपनी दुकान पर रखे। कोई व्यक्ति, कोई ग्राहक यदि आपके कुछ पर आता है और अचानक उसको लू लग जाए, गर्मी लग जाए, तो तुरंत उसके ज़रिए, उस किट के माध्यम से उसको सुरक्षित किया जाए और उसके जीवन को बचाया जा सके। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.